नमस्कार। टुडे समाचार में अपने के स्वागत है। हम प्रमोद शाह। समाचार शुरू करी जनकपुर धाम में सप्ताह व्यापी विवाह पंचमी शुरू होने संबंधी प्रसंग से। जनकपुर धाम में सप्ताह व्यापी रूप में मनावल जाए वाला सीताराम विवाह पंचमी महोत्सव आज से विधिवत शुरू थे। त्रेता युग में भगवान राम आ आदर्श नारी सीता बीच विवाह भेल स्मरण में प्रत्येक वर्ष धूमधाम के साथ विवाह पंचमी महोत्सव मनावल जाइत अछि। विवाह पंचमी महोत्सव के पहिल दिन आई नगर दर्शन रहल अछि। आजुक दिन जानकी मंदिर प्रांगण में बाल बच्चा के राम आ लक्ष्मण के स्वरूप बनाकर घुमावल जाइत अछि। आई बेरिया 4 बजे नगर दर्शन करबाक कार्यक्रम रहल। मंदिर के सह महंत राम रोशन दास जानकारी दिलनि। दोसर दिन बुध दिन फुलवारी लीला, तेसर दिन बृहस्पति दिन धनुषज्ञ, चारिम दिन शुक्र दिन तिलकोत्सव, पांचम दिन अघन 30 गते मटकोर, आपूस 1 गते राम सीता स्वयंवर तथा विवाह कार्यक्रम है। महोत्सव के अंतिम दिन पूस 2 गते राम कलेवा कक अयोध्या से बरियाती के रूप में आयल साधु संत के विदाई कला के बाद विवाह पंचमी महोत्सव विधिवत समापन है। जनता प्रगतिशील पार्टी के अध्यक्ष हृदय त्रिपाठी एखनुक संघीयता विकृत संघीयता रहल बतौने छथि। आई नेपाल पत्रकार महासंघ धनुषा के सभाकक्ष में आयोजित पत्रकार सम्मेलन में बजैत संघीय सांसद समेत रहल त्रिपाठी अधिकार विहीन प्रदेश सरकार बनाकर संघीयता के ढोल पिटवा के काज भ रहल बतौलनि। वो संघ आ प्रदेश के बीच में अधिकार के बाढ़ पाट होबऽ पड़बाक में प्रदेश के लाचार बनाकर बदनाम करबाक काज भ रहल बतबैत नगरपालिका के नगर प्रहरी अछि, मुदा प्रदेश के प्रहरी नहीं देने अवस्था में एहन संघीयता के विकृत संघीयता कह सकबाक बतौन छलखिन। तिनले पनि स्वामित्व लिन अहिले तयार भइरहेका छैनन्। संविधान कार्यान्वयन गर्दाखेरि पटक पटक घाइते भएको अवस्था छ। अन्तिम घाइते स्वयं सर्वोच्च अदालतले एउटा फैसला गर्दा के भनेको थियो भने संसद पुनर्स्थापना गर्न उसले मिल्थ्यो, तर फलाना व्यक्तिलाई नै यति घण्टाभित्र प्रधानमन्त्री बनाऊ भनेर सर्वोच्च अदालतले भन्ने स्थिति थिएन। त्यो संसदको अधिकारमाथि नग्न प्रहार थियो, तर कसैले बोलेन। विकास निर्माण सही ढङ्गले अगाडि बढ्न सकेको हुँदैन र भइरहेको पनि छैन। पञ्चायत कालमा प्रशासन समूहद्वारा माध्यमले शासन गर्ने प्रवृत्ति भएको हुनाले त्यसैको निरन्तरता अहिले प्राप्त हो र निजामती सेवाको बनावट र वितरण दुईटै त्रुटिपूर्ण रहेको छ। कुनै पनि सरकार यस्तो निजामती सेवाको बनावटमा लोकप्रिय हुन सक्दैन। यसबाहेक पनि कतिपय अनियमितता भ्रष्टाचारका कुराहरू यहाँले सुनिरहेको भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि एक किसिमले राजनीतिक दलहरूप्रति नेताहरूप्रति को आस्थामा क्रमशः न्यूनीकरण हुँदै गइरहेको छ, क्षयीकरण भइरहेको छ। यो सुधिनिर भएको हुनाले अर्थतन्त्र सुधार्नको लागि अहिलेको प्रयास अलिक कम छ र त्यसलाई अझ प्रभावकारी ढङ्गले हामी अगाडि बढाउनु पर्ने देखिन्छ र काम कर्तव्यको साधन स्रोतको बाँडफाँड गरिन्छ। हामी कहाँ प्रदेशलाई लाचार बनाइएको छ, अधिकारविहीन बनाइएको छ, स्रोतविहीन बनाइएको छ र त्यस प्रणाली के हटाकर प्रत्यक्ष प्रणाली की लागू नहीं कैल गेल सरकार बनाब एक दोसर के मुंह देखा बाहेक आरो कोनो विकल्प नहीं रहल बतौलनि। वो अर्थतंत्र के सुधारक लेल एखनुक सरकार प्रयास चाहल जते नहीं केने धारणा से रखने छथि। चूरिया तथा वन जंगल संरक्षण अभियान अवैध नदी दोहन तत्काल बंद सहित के 7 सूत्रीय मांग रखैत आंदोलन के घोषणा कयलक अछि। अभियान के अध्यक्ष सुनील कुमार यादव जनकपुर धाम में पत्रकार सम्मेलन कऽ आंदोलन के घोषणा केने छथि। उनका अनुसार पूस 5 गते जिला प्रशासन कार्यालय धुंसा में ज्ञापन पत्र बुझबाक, पूस 11 गते वन तथा वातावरण मंत्रालय मध्य प्रदेश में विरोध जुलूस प्रदर्शन करैत ध्यानाकर्षण पत्र बुझेबाक, 12 गते विरोध प्रदर्शन करैत मध्य प्रदेश प्रहरी कार्यालय में ज्ञापन पत्र बुझेबाक रहल अछि। तहिना
पुस 13 गते मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कार्यालय में विरोध प्रदर्शन करित ज्ञापन पत्र बुझेवाका पुस 17 गते सप्तरी के सप्तकोशी बैरज से हुलाकी राजमार्ग होइत पर्सा के बिरगढ़ धरि चूरे संकल्प पदयात्रा करबाक अध्यक्ष यादव बतौलनि। जिला प्रशासन कार्यालय भंसा में ज्ञापन पत्र बुझाइने छौँ र पुस 11 गते वन तथा वातावरण मन्त्रालय मध्य प्रदेशको विरोधमा विरोध जुलुस तथा मध्य प्रदेश वन मन्त्रालयमा हामीहरू ज्ञापन पत्र बुझाउनेछौँ। 12 गते मध्य प्रदेश प्रहरी कार्यालयमा ध्यान आकर्षण मध्य प्रदेश प्रहरी कार्यालयमा ध्यान आकर्षण पत्र बुझाउनेछौँ। 3 नम्बरमा मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री कार्यालय मध्य सरकार का विरोध प्रदर्शन का साथै ज्ञापन पत्र बुझाउने छौँ। 14 गते का दिन हामीहरू जुन मारुति सिमेन्ट का जग्गा जुन लगत काटा गर्नु भनेर जुन डिभिजन वन कार्यालय पठाउनु भएको छ, जुन सुधीर निमित्त प्रमुख मालपोतका सुधीर यादवजीले जुन आलटाल गरिराख्नु भएको छ त्यसको विरोधमा सिराहा मालपोत कार्यालय अगाडि हामीहरू विरोध प्रदर्शन गर्छौँ 14 गतेका। र 17 गते कोशी ब्यारेजदेखि हुलाकी राजमार्ग हुँदै पार्साको वीरगढसम्म चुरे सङ्कल्प यात्रा गर्नेछौँ हामी। अब यो यात्रा गर्नुको हामीहरूको मुख्य उद्देश्य के हो भने विगत लामो समयदेखि सम्बन्धित निकाय प्रदेश सरकार सङ्घ सरकारलाई हामीहरू ध्यान आकर्षण गराइरहँदा पनि उहाँहरूले उल्टै त्यो समस्या चुरेर वनजङ्गललाई संरक्षण गर्नुको साटो दोहन गर्नमा व्यस्त हेरिएको हुनाले अब मधेसी जनतालाई हामीहरू यो कुरा उहाँहरूको बिचमा लानेछौँ। यदि मधेसी जनता अब जागिएन, अब उठिएन भने भोलिको दिनमा यो मधेस पूर्ण रूपमा मरुभूमिकरण पहिला हामीहरू भन् अब मरुभूमिकरण भइराखेको छैन, अब मरुभूमिकरण मधेस। माग संबोधन ने बेल तक थप कड़ा संघर्ष के कार्यक्रम घोषणा करवाक चेतावनी सियोदले अवैध नदी उत्खनन बंद कर प्रभाग वन क्षेत्र में वाटर रिचार्ज के लिए डैम बनाओ प्रभाग संघीय सरकार द्वारा नदीजन्य पदार्थ विदेश निकासी करवाक जका लाओल गेल विधेयक तत्काल खारिज कर प्रभाग वास्तविक भूमिहीन सुकुम्बासी के अधिकारक लेल प्रदेश सरकार आवश्यक नीति निर्माण कर प्रभाग मारुति सीमेंट के वन क्षेत्र के जग्गा की लगत कट्टी कर प्रभाग सिरसिया नदी के प्रदूषण अतिक्रमण कर वाला उद्योगी के कार्रवाई के दायरा में लाओ प्रभाग लगायत के 7 सूत्रीय माज अभियान के रहल। जयपुर में 3 दिन मदिरा तथा माछ मांस बिक्री वितरण में रोक लगाउल गेल अछि। मंगल दिन से शुरू होबे लागल विवाह पंचमी महोत्सव सुरक्षित मर्यादित आ सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनेबाक संदर्भ में सोम दिन बैसल सरोकार वाला संघ के बैसार तथा जिला सुरक्षा समिति के विचार से अगन 28 गते रात 12 बजे से फुस 1 गते रात 12 बजे थे मदिरा तथा माछ मांस बिक्री वितरण में रोक लगाओल गेल अछि। अयोध्या में जनकपुर धाम के परिक्रमा क्षेत्र भीतर आ परिक्रमा सड़क के दायां बायां मदिरा बिक्री वितरण सेवन तथा पशुपक्षी काटे माछ मांस बिक्री वितरण प्रसार प्रसार कर निषेध कयल गेल जिला प्रशासन कार्यालय धनुषा जनौलक अछि। सूचना के विपरीत निषेधित क्षेत्र में ओ कार्य कयल गेल भेटल तऽ प्रचलित कानून बमोजिम कार्रवाई हेबाक जनौलक अछि। मिर्चैया नगरपालिका आ रामलाल गोल्छा आँखा अस्पताल प्रतिष्ठान के आयोजना में मिर्चैया में निःशुल्क आंख जांच शिविर संचालन भेल अछि। मिर्चैया नगरपालिका के स्वास्थ्य प्रमुख विजय कुमार महतो के अध्यक्षता में निःशुल्क आंख शिविर आयोजना कयल गेल अछि। मिर्चैया नगरपालिका नगर प्रमुख श्रवण कुमार यादव नागरिक के स्वास्थ्य प्रति नगर सचेत रहल कहे आगामी दिन में नगर के अन्य अस्पताल संघ के सहकार्य में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर संचालन करबाक प्रतिबद्धता जनौलनि। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विष्णु रंजन बराल वार्ड नंबर 7 में रहल मिर्चैया स्वास्थ्य अस्पताल के प्रमुख सरिका गोयत नागरिक में सचेतना जगाव सकल द आंख के रोग से बच सकबाक विचार रखलनि। शिविर में नगर के 382 गोट नागरिक के आंख जांच कयल छल। नेकपा एमाले के अध्यक्ष केपी शर्मा ओली जनता की समस्या सुने वाला पार्टी एमाले माते रहल दावी कयलनि। एमाले के झोलाघाट चीवा भंजांग यात्रा अंतर्गत
आई सिंधनी के खुरकोट में आयोजित सभा के संबोधन करते अध्यक्ष ओली जनता भोग रहल समस्या सुनने वाला पार्टी एमाले मात्र रहल आ समस्या सबके समाधान करबाक बतौने छै। ओ समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली के संकल्प लऽ कऽ चल रहल एमाले दृढ़ संकल्प के साथ समृद्धि के लिए प्रतिबद्ध रहल जिक्र कयलनि। सड़क निर्माण से अन्य पूर्वाधार निर्माण में एमाले नेतृत्व के सरकार साधारण काज कर रहल तो दाव कयलनि। देखो नेशनल पार्टी मान यो पार्टी देश को शासन उसका संकल्प यहाँ मैं घर को हमारे बाए और लेकिन कर नहीं सकते ये मरने पूरा ये हमारे सरकार में ज़्यादा संभव वर्ष में 10 किलोमीटर बाटो बनते बने ये हमारे सरकार में गए पछि 2 दिन में 11 किलोमीटर काम बच्चे बाटो 2 दिन में 11 किलोमीटर ये वर्ष में गरेको भन्दा 2 दिन में गरेको काम बढी भयो। यस्तै हरेक कुरामा भूकम्पबाट क्षति भएका विषय हो अथवा अरू विषयहरू हो पूर्वाधार विकासका कुरा पार्दा पुनः कुरा होस् विकेन्द्रीकरणका कुरा होस् यही सुनपछि भने नायक शब्दले देख्नुभयो भनेर मैले शिलान्यास गरेको थिएँ। अहिले काम अगाडि बढिरहे यहाँ यसबाट यस आयोजनाबाट उत्पन्न समस्याहरू त्यति मानिस समुदायका परम्परागत पेसा लिङ्गासहरू सम्बन्धित कुराहरू यी कुराहरूलाई पनि हामीले सुनेका सुनकोशी मरीन डाइवर्सन के कारण देखल गेल समस्या के सेहो समाधान करैत आयोजना के आगा बढ़ाब करबाक में वो जोर देने छलखिन। राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी संसदीय दल के विधान के विषय में विमर्श कयलक अछि। पार्टी कार्यालय वनस्थली में बैसल राष्ट्रपा संसदीय दल के विचार में संसदीय दल के विधान आ संसद के आगामी अधिवेशन बारे में विमर्श भेल राष्ट्रपा प्रमुख सचेतक संतोष परियार जानकारी दिलनि। विचार में संसद के आगामी अधिवेशन में राष्ट्रपा के एजेंडा सबके प्रभावकारी रूप में आगा बढ़ेबाक निर्णय भेल वो बतौलनि। ऐसे पहले के अधिवेशन प्रभावकारी नहीं भेल कहत वो आगामी अधिवेशन में विभिन्न विधेयक सब पर गहन विमर्श कऽ कऽ पारित कर प्रभावकारी भूमिका निर्वाह करबाक जिक्र कयलनि। गर्न र देशलाई आवश्यक नयाँ नीतिहरू बनाउन एउटा विधान सभाको काम गर्ने हो। तर हाम्रो सवालमा जहिले पनि हाम्रो व्यवस्थापिका कार्यपालिकाबाट प्रभावित रह्यो। व्यवस्थापकले कार्यपालिकाले निगरानी गर्ने त्यसको निर्माण गर्ने सिद्धान्त त त्यो हो। तर यो संसदको जुन गणितीय खेलले गर्दाखेरि हामी चाहिँ कार्यपालिकाबाट व्यवस्थापिका प्रभावित भयौँ, जसका कारणले गर्दाखेरि संसदमा महत्त्वपूर्ण जनताको पक्षमा काम गर्नुपर्ने विधेयकहरू दर्ता कतिपय त दर्तै हुन सकेनन्, कतिपय आउँदै आएनन्, आएकाहरू पनि त्यो प्रक्रियामा अगाडि बढ्न सकेनन्। र यहाँले भने जस्तै 2टा अधिवेशनमा हामीले एउटा मात्रै विधेयक त्यो पनि त्यो तत्कालीन अवस्थामा यहाँले ध्यान दिनुभयो भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको त्यहाँनिर ठुलो महत्त्व थियो, ठुलो भूमिका थियो। हामीले राजनीतिक रूपमा अल्टिमेटम नदिएको भए यदि त्यो विधेयक बन्दैन भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सदन अगाडि बढ्न दिँदैन भन्ने जस्ता हाम्रा त्यो संसदभित्रका एउटा अलिकति त्यो खालको अभ्यास नभए त्यो विधेयक पनि आउने थिएन। यो राष्ट्रीय मुद्दा सब एकताबद्ध हेबाक विषय में पार्टी गंभीर रहल बतौले छलखिन। सोना के भाव आई से घटल अछि। तोला में आई सोना 700 रुपया से घटिक 1,16,300 रुपया में कारोबार भरहल नेपाल सोन चांदी व्यवसायी महासंघ जनौलक अछि। काल्हि सोना के भाव तोला में 1,17,000 रुपया छल। आई चांदी के भाव स्थिर रहल अछि। काल्हि जगह चांदी आई तोला में 1,410 रुपया में कारोबार भर रहल अछि। जनकपुर में ऐसा दोसर संस्करण के विद्यालय स्तरीय रनिंग शील्ड क्रिकेट प्रतियोगिता शुरू भेल अछि। निजी विद्यालय सबके छात्र संगठन राष्ट्रीय निजी तथा आवासीय विद्यालय एसोसिएशन एनपैप्सन के आयोजना में विद्यालय स्तरीय रनिंग शील्ड क्रिकेट प्रतियोगिता के आयोजना कयल गेल अछि। जिला क्रिकेट संघ धनुषा के सहकारी में शुरू भेल प्रतियोगिता आगामी पुष 7 गते धरि जनकपुर उपमहानगर पालिका 14 रजौली स्थित निर्माणाधीन रामजानकी अंतर्राष्ट्रीय रंगशाला में भऽ रहल एनपैप्सन धनुषा अध्यक्ष तथा जिला क्रिकेट संघ के सचिव आशीष झा जानकारी दिलाए। एनपैप्सन में आबद्ध 12टा विद्यालय प्रतियोगिता में सहभागिता जनौने वो जानकारी दिलाए। वो पहले संस्करण में 8टा टीम मात्र सहभागी रहल में दोसर संस्करण में 12टा टीम सहभागी रहल जानकारी दिलाए। आज पहिल दिन के पहिल खेल धनुषा पब्लिक स्कूल आ श्रीराम सेकेंडरी बोर्डिंग स्कूल बीच भऽ रहल अछि।
खेल में टॉस जीतकर धनुषा फील्डिंग लेने। अंडर 19 एशिया कप क्रिकेट में नेपाल भारत संग 52 रन में ऑल आउट भेल। दुबई के आईसीसी मैदान में टॉस हार पहले बैटिंग के नौतफोने नेपाल 22.1 ओवर में 52 रन में ऑल आउट भेल। अंडर 19 क्रिकेट में नेपाल के ये एखन धरि के न्यून स्कोर है। इससे पहले नेपाल सन 2008 में वेस्ट इंडीज विरुद्ध 74 रन में ऑल आउट भेल छल। नेपाल के लेल कोनो भी बैट्समैन दोहरा अंक जोड़ा नहीं सकल छल। हेमंत धामी सर्वाधिक 8 रन बनौलनि। आकाश चंद 4 रन में अभी जीत रहा छल। नेपाल के लेल टीक खेल के कारण से बैटर अर्जुन कुमार सेहो क्रीज में लंबा समय टीक नहीं सकल। अफगानिस्तान विरुद्ध 91 रन बनौने युवा बैटर अर्जुन 7 रन में कैच आउट भेल छल। अर्जुन तीव्र गति के बॉलर आराध्य शुक्ला के बॉल में कवर में शॉट खेलबाक धुन में मुशीर अहमद से कैच आउट ओवर पहुंचल। नेपाल के लिए भारत के तीव्र गति के बॉलर राज लिम्बानी बहुत भारी पड़ल छल। वो 9.1 ओवर में बॉलिंग करैत 7 विकेट लेलनि। दीपक बोहरा, उत्तम थापा मगर, कप्तान देव खनाल, दीपक प्रसाद डुमरे, दीपक बोहरा, सुभाष भंडारी आ हेमंत धामी के आउट केने। दोसर बॉलर आराध्य शुक्ला 2 आ अरहीन कुलकर्णी 1 विकेट लेल छल। प्रतियोगिता में नेपाल के ई तेसर हार अछि। एहिसँ पहले नेपाल पाकिस्तान आ अफगानिस्तान से सेहो पराजित भेल छल। व्यस्त टुडे समाचार एखन के लेल एतबे। हम प्रमोद के विदा दिअ। देखैत रही टीवी टुडे जनकपुर। नमस्कार।